प्रॉब्लम्स करेंगे चैप्टर नंबर 5 की, जो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री काफ़ी छोटा चैप्टर है और इसका क्वेश्चंस काफ़ी आसान आते हैं, तो इसको प्रॉब्लम्स जितनी मैं करवा रहा हूँ ये अच्छे से कर लेंगे तो ये चैप्टर्स आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्व द इक्वेशन a minus 25 equal to 15 and state which axiom do you use here। तो एक इक्वेशन गिवन है a minus 25 is equal to 15। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने में हमने कौन सा एक्सियम लगाया ये बताना है। तो इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं कि हम दोनों साइड्स पे 25 ऐड करते हैं, एडिंग 22 ऑन बोथ साइड्स, और इसे सॉल्व करके हमारे पास निकल आता है a इक्वल टू 40। तो जो एक्सियम है वो हमने लगाया इस स्टेप पे कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन होल बिकम इक्वल। यानी कि दो इक्वल चीज़ों में हमने दो इक्वल चीज़ें ऐड की तो जो होल बना वो भी इक्वल होगा। तो ये है यूक्लिड्स का सेकंड एक्सियम जो हमने इसमें यूज़ किया। तो इक्वेशन को सॉल्व करके आया a इक्वल टू 40 और विच एक्सियम डू यू यूज हेयर? तो वी यूज यूक्लिड्स सेकंड एक्सियम हेयर दैट इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल ऑल्सो बिकम इक्वल। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन गिवन फिगर इफ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एंगल 1 एंड एंगल 2 यूजिंग एन यूक्लिड्स एक्सियम। तो मैं 1 और 2 एंगल बराबर दे रखा है, 3 और 1 और 3 एंगल बराबर दे रखा है, 2 और 4 एंगल बराबर दे रखा है और 3 और 4 एंगल बराबर दे रखा है। हमें 1 और 2 के बीच में रिलेशन निकालना है और बताना है कि हमने यूक्लिड्स की कौन सी एक्सियम यूज की। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? हम इसमें यूक्लिड्स की फर्स्ट एक्सियम यूज कर सकते हैं। यूक्लिड्स की फर्स्ट एक्सियम होती है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि जो चीजें एक सेम चीज के बराबर होती हैं वो आपस में भी बराबर होती हैं। यानी कि अगर हम यूक्लिड्स एक्सियम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में लगाएं तो यहां पे आता है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 जो कि सेम थिंग यानी कि एंगल 4 के बराबर हैं, तो वो भी आपस में बराबर होंगे। तो बाय यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम, इसको आपको स्टेट भी करना होगा एग्जाम में कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। We can say that angle 2 is equal to angle 3। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। तो ये इक्वेशन 3 थी, तो सेम एक्सियम हम इक्वेशन 3 और 4 में भी लगा सकते हैं। यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग यानी कि एंगल 3 आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि एंगल और 1 और एंगल 2 दोनों सेम थिंग यानी कि एंगल 3 के बराबर हैं, तो वो आपस में भी इक्वल होंगे। तो यहां से हमारे पास निकल के आ गया बाय यूक्लिड्स फर्स्ट एक्सियम ऑन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 हमारे पास निकल के आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, जो कि हमें चाहिए था कि एंगल 1 और 2 के बीच में रिलेशन कौन सा है।
तो इसमें हमने यूक्लिड्स का फर्स्ट एक्सियम यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड दैट x इक्वल टू z, शो दैट z प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इसमें भी हमें यूक्लिड्स का एक्सियम लगाना है और बताना है कौन से यूक्लिड का एक्सियम लगाया है। यूक्लिड ज्योमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में हमें यूक्लिड्स के सारे एक्सियम और यूक्लिड के सारे पोस्टुलेट पता होने चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है और फुल मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, हमें पता है कि x प्लस वाई 10 दे रखा है और x z के बराबर दे रखा है, तो हमें z प्लस वाई इक्वल टू 10 प्रूव करना है। तो हम इसमें क्या यूक्लिड का कोई एक्सियम यूज कर सकते हैं? तो हम यूक्लिड्स का एक सेकंड एक्सियम है कि इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन द होल बिकम इक्वल। यानी कि अगर हमें पता है y और y सेम थिंग है तो बराबर होंगे, और इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, x और z इक्वल्स हैं तो हम दोनों साइड, एक साइड x और एक साइड z प्लस करें, तो इफ इक्वल्स यानी कि इफ दो चीज़ें इक्वल हैं और वो हमने सेम चीज़ में ऐड करी, तो जो होल बना इनका वो भी इक्वल होगा। तो यहां से हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई हमें 10 दे ही रखा था, तो 10 इक्वल टू आ गया y प्लस जेड। तो इसमें हमने यूक्लिड का सेकंड एक्सियम लगाया जो कि स्टेट करता है कि अगर दो चीज़ें जो आपस में इक्वल हैं वो हम किसी सेम चीज़ में या फिर इक्वल चीज़ में ऐड करें, तो उन दोनों का जो होल बनता है यानी उन दोनों का जो सम बनता है वो अभी आपस में बराबर होगा। ठीक है।